अनिद्रा या इंसोम्निया का यौगिक प्रबंधन व यौगिक उपचार। अनिद्रा या उन्निद्र रोग, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं, यह रोगी में या रोगी को पर्याप्त और अटूट नींद नहीं आने से संबंध रखता है। यानी जब किसी व्यक्ति या रोगी को पर्याप्त नींद नहीं आती, जिसमें रोगी को आवश्यकता अनुसार विश्राम नहीं मिल पाता और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। थोड़ी सी अनिद्रा से रोगी के मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है, जिससे रोग और भी बढ़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल कई लोग अनिद्रा या इंसोम्निया की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीमारी को अंग्रेजी में इंसोम्निया कहा जाता है। यह एक प्रकार का नींद संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति को सोने में असुविधा, नींद की कमी या नींद पूरी नहीं हो पाने की समस्या रहती है। ऐसा होने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां या समस्याएं भी होने लगती हैं। अनिद्रा एक ऐसा रोग है जो स्नायु संस्थान की गड़बड़ी के कारण होता है। जिस प्रकार रक्तचाप इत्यादि अपने आप में कोई रोग न होकर किन्हीं अज्ञात बीमारियों के संकेत हैं, इसी प्रकार अनिद्रा भी अन्य रोगों का ही लक्षण है। अनिद्रा के प्रकार की यदि बात करें तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए हैं। अल्प अवधि या तीव्र अनिद्रा यानी एक्यूट इंसोम्निया। यह अनिद्रा का एक आम प्रकार होता है। यह समस्या कुछ दिनों या हफ्तों के लिए हो सकती है। इसके कारण बहुत ही सामान्य हो सकते हैं, जैसे किसी काम का दबाव, कोई पारिवारिक चिंता, कोई घटना या अन्य कोई समस्या। अगले प्रकार की बात करें तो वह है चिरकालिक या दीर्घकालिक अनिद्रा यानी क्रॉनिक इंसोम्निया। अनिद्रा की यह समस्या गंभीर हो सकती है। यह महीने भर या उससे भी ज़्यादा दिनों तक रह सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह सेकेंडरी होती है। क्रॉनिक इंसोम्निया किसी अन्य समस्या के लक्षण या साइड इफ़ेक्ट जैसे कुछ चिकित्सा स्थितियां, दवाएं, अन्य नींद विकार आदि की ओर इशारा करती हैं या इनके कारण यह हो सकता है। इसके अलावा कैफीन, तंबाकू, शराब और खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थों का सेवन भी इसका कारण हो सकता है। कुछ मामलों में यह समस्या तनाव या फिर लंबी यात्रा के कारण भी हो सकती है। मानसिक तनाव भी इसका एक मुख्य कारण है। अनिद्रा यानी इंसोम्निया के लक्षणों की बात की जाए तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे नींद का न आना, आंखें लाल रहना, सिर दर्द, बेचैनी व बदन दर्द, थकावट, कमजोरी, कार्य के प्रति अरुचि, भोजन में अरुचि, चक्कर आना, रात को सोने में परेशानी होना, नींद के वक्त थकान महसूस होना या दिन के वक्त नींद आना, सुबह उठने के बाद तरोताज़ा महसूस न करना, सोते वक्त बार बार उठना या नींद आने में परेशानी होना, सोने में जब नींद के लिए सोने जाएं तो बहुत देर बाद नींद आना, ज़्यादा देर तक जागना, देर रात सोने के बाद जल्दी उठ जाना, रात को सोने की कोशिश करते रहना, किसी खास काम पर फोकस न कर पाना, रात में जागते रहना, दिन भर तंद्रा, थकान और निद्रा जैसा बने रहना, याददाश्त में कमी, चिड़चिड़ापन, लोगों के साथ ज़्यादा मेलजोल करने में कठिनाई आना या असमर्थता होना। अनिद्रा के यदि कारण की बात की जाए तो इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। मानसिक अथवा शारीरिक व्याधि या कारण, चिंता, विषय भोग संबंधी मानसिक चित्र या ऐसे साहित्य को पढ़ना, इंद्रियों का वशीभूत होना, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि का अधिक सेवन, रात को देर से भोजन करना, उत्तेजक पदार्थों को लेना, अधिक रात तक व्यापार संबंधी कार्य में माथापच्ची करना,
उत्तेजनापूर्ण साहित्य का अध्ययन व मैथुन का उपयोग अधिक करना, बंद कमरे में सोना, सोने के पहले ताश, शतरंज इत्यादि का खेल खेलना, देर रात तक टीवी देखना, हृदय की धड़कन, अपच, गठिया या किसी अन्य बीमारी का होना, ध्वनि प्रदूषण व शोरगुल का होना, गुप्त रोग से ग्रस्त होना व आत्मग्लानि के कारण, अपराध व पापों के बारे में सोचना, आहार व शरीर की गर्मी का समान न बने रहना, परीक्षा की तैयारी, प्रेम रोग भी एक मुख्य कारण हो सकता है, उच्च रक्तचाप व कब्ज, हर रोज सोने के समय में बदलाव करना, दोपहर में सोना या झपकी लेना, सोते वक्त रूम में अधिक लाइट या रोशनी का होना, व्यायाम न करना, सोते वक्त मोबाइल जैसे उपकरणों का उपयोग करना, धूम्रपान करना, पूरे दिन कैफीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करना, कुछ खास तरह की दवाइयों का सेवन, शरीर में कोई परेशानी होना या स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग व तनाव, जीवन शैली में बदलाव, दैनिक जीवन में बढ़ती हुई गलतियां या दुर्घटनाएं, बुढ़ापे तथा अन्य कारणों से मस्तिष्क में कुछ विकार होना या उसकी क्षमता में कमी आना, अच्छी नींद आने पर भी लोग बहुधा शिकायत करते रहते हैं कि नींद नहीं आई, तो शिकायत का स्वभाव भी एक कारण हो सकता है। अनिद्रा की यदि यौगिक चिकित्सा की बात करें तो इसका निम्न प्रारूप हो सकता है। यम नियम के पालन से मानसिक तनाव व चिंता को दूर करके ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। षटक्रम, अनिद्रा रोग में सूर्य नाड़ी अधिक चलती है, इसलिए जल नीति, सूत्र नीति, स्वर संतुलन के लिए अवश्य करना चाहिए। कब्ज होने के कारण से बस्ती, न्योली आदि क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। मानसिक तनाव के कारण को दूर करने के लिए त्राटक का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास अनिद्रा रोग में लाभकारी हैं। आसन की यदि बात करें तो ऐसे आसन जो मांसपेशियों को थकान देकर नींद लाने में सहायता करते हों तथा जो मन को शांत करने में सहायक हों, जैसे पवन मुक्त आसन, धनुरासन, चक्रासन, बकासन, योग मुद्रासन, मत्स्य इंद्रियासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तान, स्वास्तिकासन, पद्मासन व सुखासन का अभ्यास तथा मुख्य रूप से शवासन का अभ्यास अधिक लाभकारी है। प्राणायाम, अनिद्रा रोग में कई बार इसका एक मुख्य कारण वायु भी है, अतः इसे वायु का रोग भी कहा गया है। इसलिए सूर्यभेदी भस्त्रिका ये प्राणायाम तीनों दोषों को समान या इनका नाश करने के लिए करने चाहिए। नाड़ी शोधन स्वर संतुलन के लिए अति आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अनिद्रा रोग में लाभकारी है। मुद्रा व बंध, पेट को सक्रिय करने के लिए तड़ागी मुद्रा, महामुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, मानसिक शांति के लिए सांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा तथा मूलबंध का अभ्यास लाभकारी है। ध्यान का अनिद्रा रोग पर विशेष प्रभाव पड़ता है और ध्यान अनिद्रा रोग का समूल नष्ट करने में भी क्षमतावान है। ध्यान के अभ्यास के रूप में योग निद्रा, जपाजप तथा शवासन में ध्यान किया जा सकता है। अंतः त्राटक भी लाभकारी है, अतः अनिद्रा रोग में ध्यान का विशेष महत्व है। आहार की यदि बात करें तो पथ्य कारक आहार, सात्विक भोजन, उबली हुई व हरी सब्जी, हल्का खाना, फलों का जूस, चोकर युक्त रोटी, फल, विटामिन, हार्मोन्स बनाने वाले पदार्थ। अगर कब्ज न हो तो भोजन अधिक मात्रा में भी लिया जा सकता है, जिससे कई बार नींद की अधिकता बढ़ती है। अपथ्य कारक आहार, गरिष्ठ भोजन, दोषपूर्ण वातावरण में
आहार करना, धूम्रपान, नशा, चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन, चिकनाहट वाले पदार्थ, मिर्च मसाला, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले पदार्थ, ये अनिद्रा रोग में नहीं लेने चाहिए। अन्य सुझावों की यदि बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे जीवन शैली में बदलाव, यानी समय से सोना और नियमित समय से उठना, नियमित समय से व्यायाम या योग करना चाहिए। सोने से पहले ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए। रोज़ रात को एक ही वक्त पर सोने जाना चाहिए और सुबह निर्धारित वक्त पर उठने की आदत डालनी चाहिए। अनिद्रा के लिए सिर दक्षिण और पैर पश्चिम में तथा बाईं करवट सोने से सहायता मिलती है। इस प्रकार अनिद्रा रोग में यौगिक प्रबंधन के द्वारा उचित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं तथा अनिद्रा रोग को दूर किया जा सकता है।